वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लखनवी अंदाज का भाग 2। तो इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, इसमें आए कठिन शब्दों पर नज़र डाल लेते हैं। मुफस्सिल, मुफस्सिल की ट्रेन चलने वाली थी, तो उसमें मुफस्सिल होता है केंद्र के आसपास स्थित थोड़ा सा स्थान, कि जैसे आप किसी जगह पर हैं उससे 5-6 किलोमीटर जाने वाली ट्रेन या जगह जो है उसे मुफस्सिल कहते हैं। उतने से एरिया में जाने वाली ट्रेन को मुफस्सिल ट्रेन कहा गया है। उतावली, उतावली होता है जल्दबाजी करना। प्रतिकूल अर्थात विपरीत। सफ़ेद पोश भद्र व्यक्ति और जेंटलमैन। अपदार्थ वस्तु अर्थात तुच्छ वस्तु या सस्ती वस्तु। गवारा ना होना, किसी चीज़ का पसंद ना होना, मन के अनुकूल ना होना। लथेड़ लेना अर्थात लपेट लेना। एहतियात, सावधानी बरतना। करीने से, बड़े ढंग से, बड़े तरीके से। सुर्खी होता है लाली, जैसे सुर्खी, लाल मिर्च को सुर्खी वाली कहते हैं, तो वो लाल होती है। भाव भंगिमा, भाव भंगिमा होता है मन के विचार को प्रकट करने वाली शारीरिक क्रिया। जैसे आप खुश होते हैं तो फेस पे स्माइल होती है, दुखी होते हैं तो फेस लटका हुआ होता है, तो ये आपकी शारीरिक भाव भंगिमा होती हैं। सफूरन, सफूरन होता है फड़कना, जैसे आँख फड़कती है, गाल फड़कते हैं किसी खट्टी मीठी चीज़ को देखकर। प्लावित होना, प्लावित होना होता है पानी भर जाना, जैसे चटपटी चीज़ देखकर मुंह में पानी भर जाता है, या बाढ़ से पूरे गांव में पानी भर जाता है, वो भी शब्द प्लावित होना ही हुआ। पनियाती, पनियाती होता है रसीली, रस जिसमें ऊपर उभर के आ रहा हो। तलब, तलब होना होता है इच्छा होना, किसी चीज़ का इच्छा करना। मैदा अर्थात पेट। सतृष्ण, सतृष्ण अर्थात इच्छा के साथ किसी चीज़ की इच्छा होना। तस्लीम, तस्लीम सम्मान में, ये एक उर्दू का शब्द है जो किसी के सम्मान में यूज़ किया जाता है। सिर खम करना, सिर खम करना अर्थात सिर झुकाना। तहजीब, तहजीब अर्थात शिष्टता। नफासत होता है साफ सफाई, स्वच्छता। नफीस अर्थात बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म या बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। शकील, शकील होता है आसानी से ना पचने वाली, जो चीज़ें हमें आसानी से नहीं पचती उन्हें शकील कहते हैं। नामुराद, नामुराद होता है बेकार चीज़, ये छोटी मोटी गाली है, तो नामुराद हुआ बेकार चीज़। तो चलो बच्चों, कल तक हमने पढ़ा था, कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक जो है वो एक नई कहानी लिखना चाहते हैं, उसके लिए वो 2nd क्लास के डब्बे का टिकट लेते हैं और एकांत में बैठकर प्राकृतिक दृश्य देखते हुए अपने मन में कोई कहानी सोचना चाहते थे। तो ट्रेन चल पड़ी थी और लेखक एकदम कूदकर ट्रेन के डब्बे में चढ़ गए, पर जब उन्होंने देखा तो उनकी आशा के प्रतिकूल जो डब्बा था वो निर्जन नहीं था, अर्थात वहाँ नवाब साहब आलती पालती मारे हुए बैठे हुए थे। उनकी गोद में तौलिया था, उसमें खीरे रखे हुए थे। नवाब साहब ने जैसे ही लेखक को देखा, उनके चेहरे पर अशांति छा गई, क्योंकि शायद नवाब साहब भी अकेले ही सफ़र करना चाह रहे थे। और बाद में नवाब साहब ने खीरों को धोया, उन्हें काटा, उन पर नमक मिर्च बुरका और लेखक से बात की कि आप किबला शौक़ फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो यहाँ तक हमने बच्चों पिछले वीडियो में पढ़ा था, इससे आगे अब शुरू करते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेरा जी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। तो लेखक जो है वो ताज़े खीरे की जो फांकें थी उस पर नमक मिर्च बुरका हुआ था, उसको देखकर लेखक का मन तो ललचाए, पर एक बार जब लेखक मना कर चुके थे तो अपने आत्मसम्मान को निभाना ही उन्होंने उचित समझा और उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं हो रहा, इसलिए कृपया आप खाइए, और मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मतलब मेरा पेट भी ज़रा कमज़ोर है, इसलिए किबला शौक़ फरमाइए, आप लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। तो पहले तो नवाब साहब ने सतृष्ण मतलब किसी इच्छा भरी आँखों से उस नमक मिर्च बुरके हुए खीरे को देखा, और फिर खिड़की के बाहर देखा, और दीर्घ होता है लंबी,
निश्वास मतलब सांस, और एक लंबी सांस भरी। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा, स्वाद से आनंद में पलकें मूंद ली। कि वो खीरे को वो अपने होठों तक ले गए और स्वाद से आंखें बंद कर ली। मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले से उतर गया। होता है कि आप कभी कोई चटपटी ऐसी चीज़ होती है जिसमें नमक मिर्च बुरका हो तो मुंह में पानी आ जाता है, तो उन्होंने उसको सूंघा और गले से पानी उतरता हुआ महसूस हो रहा था लेखक को, जब लेखक उनको देख रहे थे। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। पर ये क्या, नवाब साहब ने उसको खाया नहीं, उसको खिड़की से बाहर छोड़ दिया, क्योंकि जो शानो शौकत और दिखावे की प्रवृत्ति नवाब साहब में थी, तो वो उनको ये गवारा नहीं था कि एक व्यक्ति, सफ़ेदपोश व्यक्ति लेखक, उन्हें खीरे जैसी नामुराद चीज़, सस्ती चीज़ खाते हुए देखे। इसलिए उन्हें दिखावा करने के लिए उनको सूंघा और धीरे धीरे वो खिड़की के बाहर फेंकते रहे। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। रसा स्वादन होता है रस का अनुभव करना, ठीक है। तो वो खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब जो एक दिखावे की प्रवृत्ति जो इंसानों में होती है, उस पर लेखक ने कटाक्ष किया है कि हम जो होते हैं वो दिखाना नहीं चाहते और जो दिखते हैं वो असल में होते नहीं हैं। तो नवाब साहब ने ये सब लेखक को दिखाते हुए एक चेहरे की उनकी भावभंगिमा ये कह रही थी कि ये होता है तरीका रईसों का, किसी खानदानी रईसों का ये तरीका होता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। मतलब नवाब साहब, लेखक कहते हैं कि नवाब साहब के ये सारी तैयारी की, खीरे काटे, नमक मिर्च बुरका और फिर वो उनको सूंघ कर फेंक दिया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे नवाब साहब थक गए, अब वो लेट गए हैं। हम तस्लीम में सिर खम कर लेना, मतलब वो बोलता है कि मैंने इज्जत में अपना सिर झुका लिया कि वाह कैसे लोग हैं, कैसा दिखावा करते हैं, कैसी खानदानी तहजीब है और नज़ाकत, दिखावे की प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा है। ये लेखक एक कटाक्ष और व्यंग जो है वो नवाब साहब पर कर रहे हैं। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने से इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। तो लेखक कहते हैं कि हम ये गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने का ये जो तरीका है कि सिर्फ आप सुगंध लो और स्वाद को महसूस करो और पेट में ना खाओ, तो ये एक शॉर्टकट मेथड हो सकता है खीरा खाने का। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? कि क्या ऐसे तरीके से उदर होता है पेट, कि पेट भी भरा जा सकता है? तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। और तो और नवाब ने जो किया सो किया, ऊपर से वो डकार भी ले रहे थे कि मतलब दिखावे की भी एक हद होती है। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो नवाब साहब ने कहा कि वैसे तो खीरा लजीज स्वादिष्ट होता है, पर नामुराद जैसी चीज़ है, सस्ती चीज़ है और ये पेट पर भी बोझ डालता है। तो ये हम शाही लोगों का जो है वो खीरा खाने का यही तरीका होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो लेखक कहते हैं कि मेरे तो ज्ञान चक्षु ही खुल गए, मतलब ज्ञान के चक्षु अर्थात आँखें, ज्ञान, मेरी आँखें खुल गई, मेरे से ज्ञान आ गया कि ऐसा दिखावा करने वाले लोग, प्राणी भी अभी तक इस दुनिया में मौजूद हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यहाँ लेखक ने नए कुछ ऐसे कहानीकारों पर भी व्यंग किया है जिनकी रचनाओं में ना विचार होता है, ना घटना होती है, ना पात्र, बस यूं ही वो कुछ भी लिख देते हैं, और इस पर भी लेखक ने व्यंग किया है। तो इस कहानी में इस व्यंग में जो है दो बातों पर व्यंग किया। एक तो
जो लोग दिखावा करते हैं, झूठी शानो शौकत को रखने के लिए एक बाहरी चेहरा लगा के रखते हैं। दूसरा, ऐसे नए कहानीकार जो बिना घटना पात्र, जिनकी कहानी में कोई उद्देश्य नहीं होता, जिसमें कोई शिक्षा नहीं होती, और वो समाज को उलूल जुलूल चीज़ें भी परोसते जा रहे हैं, उन पर व्यंग किया है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।